जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है, डॉक्टर जयशंकर। डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं, डॉक्टर जयशंकर का ये कहना है कि क्या बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस हैं। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज़ सेइंग। वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ और उधर उन्होंने बड़े खुल खला के कहा। उन्होंने कहा जी डोनाल्ड जो ट्रंप है वो आउट ऑफ सिलेबस है और इसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो एक नेशनलिस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप इज ए नेशनलिस्ट, अमेरिकन नेशनलिस्ट। डॉक्टर जयशंकर आजकल जो है वो इस चीज़ पे बड़ा फोकस कर रहे हैं, विकसित भारत पे, डेवलप्ड इंडिया पे, और वो यूथ से बड़े इंगेज्ड हैं। ये चीज़ पाकिस्तानी लीडरशिप को भी करनी चाहिए। ठीक है जी। अ, और वो बेसिकली जो यूथ को कहते रहते हैं कि मॉडर्न हमें गवर्नेंस अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन पहली बात जो उन्होंने की, उस पे कमेंट करता हूँ कि एक तरफ इंडिया ये समझता है कि हमें एक नए ट्रम्प से बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे सवाल करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, क्या वो भारत का दोस्त है या दुश्मन है? अच्छा, ये सवाल पाकिस्तान में भी होता है कि इसका मुझे मुझे अक्सर ये फील आती है कि भारत और पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के बारे में जो सेंटिमेंट्स हैं, वो बड़ी तादाद में एक जैसी सेंटिमेंट्स हैं। बड़ी तादाद में एक जैसे सेंटिमेंट्स हैं। ये चीज़ जो है वो एट टाइम्स बड़ी अजीब लगती है कि इंडिया तो बड़ी अमेरिका के बहुत करीब है, पाकिस्तान इतना करीब नहीं है। लेकिन इंडियंस क्यों इस हवाले से बात करते हैं? इंडियंस इसलिए बात करते हैं कि इंडियंस की भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, और वो जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में उनके जनरल्स, उनके प्रोफेसर्स, उनके स्कॉलर्स, उनके थिंकर्स, रिटायर्ड एम्बेसडर्स, पॉलिटिशियंस, ये जो सोचने वाले लोग हैं वहाँ पे, वो अमेरिका के हवाले से देखते हैं। एक तो माज़ी देखते हैं, और माज़ी में कहते हैं, जैसे डॉक्टर जयशंकर बार-बार कहते थे कि देखें जी, आप तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे, वहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है। आप इसको क्यों नहीं सपोर्ट करते रहे? आप तो डिक्टेटर को सपोर्ट करते रहे। तो उनको, इंडिया को ये रहा है कि पाकिस्तान ने ज़्यादा फ़ायदे लिए हैं अमेरिका से। लेकिन आज ये पता चलता है कि नहीं, भारत ज़्यादा फ़ायदे ले रहा है। लेकिन स्टिल वहाँ पे एक कल्चर मौजूद है। देयर इज़ अ सेट ऑफ पीपल हू बिलीव कि ट्रंप जो है, क्या वो अमरी इंडिया का दोस्त है या दुश्मन है? ये बातें होती हैं। और डॉक्टर जयशंकर को इस कन्वर्सेशन जो वो यंग लोगों के साथ कर रहे थे एक कॉलेज के अंदर, मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि इंडिया की जो लीडरशिप है, इट टॉक्स टू यूथ, इवन इफ द लीडरशिप इज़ नॉट यूथ, बट दे टॉक टू यूथ। और इसमें देखें, इस चीज़ को समझें। और वो कहते हैं, यूथ से बात करने से क्या होता है? आपको पता चलता है कि आप उन्हें इंस्पायर करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, कम्युनिकेशन बड़े लेवल पे आती है। उनके सवालों, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज़ की जो रिडल्स होती हैं, उनको एड्रेस किया जाता है। समझ रहे हैं आप बात? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे होती हैं, और इस वजह से एक लगता है कि यार ये शायद दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। वो ये चीज़ कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरफ मैं देखूँ कि जयशंकर को वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीट पे बिठाया गया। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो सीट थी, उस पे बिठाया गया। Narendra Modi will be the first South Asian as a who will be invited into the White House. But still there are questions. So सवाल किया गया एक इंडियन कॉलेज में, उसने सवाल किया कि जयशंकर से, तो उसने कहा यार अगले दिन तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मैं वहाँ पे लीडरशिप को मिल के आया हूँ, कॉड की सबको करके आया हूँ, तो मतलब हाउ कम मैं उनको दुश्मन कह सकता हूँ? मैं दुश्मन कैसे कह सकता हूँ? सो इंडिया आजकल अपने लोगों को ये कह रहा है कि हमारी तरक्की का राज अमेरिका के साथ जुड़े रहने में है।
अमेरिका के साथ जुड़े रहने में है, और ट्रम्प जो है वो नेशनलिस्ट है, इसको उसी अंदाज से इंगेज करना पड़ेगा, इसी अंदाज से इंगेज करना पड़ेगा। ठीक है। और वो कहते हैं कि इंडिया इसमें बेहतरीन पोजीशन में है। क्यों? कि इंडिया अमेरिका का असला खरीदने की पोजीशन में है। यही वजह है कि ट्रंप ने अपनी इस जो डिस्कशन हुई मोदी साहब के साथ, उसमें कहा कि मेरे से असला खरीदो, असला खरीदोगे तो बात बनेगी, वैसे नहीं बनेगी। ठीक है ना जनाब? असला खरीदोगे तो बात बनेगी, वैसे नहीं बात बनेगी। इस चीज़ को आपको देख के थोड़ा अंदाज़ा होगा कि ट्रंप की इस मिजाज, इंडिया बिल्कुल इस मिजाज को एम्ब्रेस करने को तैयार है। क्योंकि ये जो विकसित भारत है, ये जो डेवलप्ड इंडिया का नारा, और वो भी यूथ के साथ इंडियन लीडरशिप लगाना चाहती है, वो कहते हैं कि ये डेवलप्ड भारत जो है, ये विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं हो सकता। एक्सटर्नल सपोर्ट क्या होती है? चाइना से कारोबार करना है, अमेरिका से ट्रेड करनी है, अमेरिका से वेपन लेना है, टेक्नोलॉजी लेनी है, टेक ट्रांसफ़र होगा। समझ रहे हैं बात को? ये सारी चीज़ें वो कहते हैं, ये सारी चीज़ें वो करते हैं और कहते हैं। ठीक है? सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ थोड़ी-सी हमें समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ हमें थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है हमें कि हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग। इंडियन लीडरशिप जो है, वो किस तरह पैगाम दे रही है अपने बच्चों को, अपनी यूथ को, और पैगाम दे रही है कि आओ इंगेज करें, आओ राबते बढ़ाएं, आओ राबते बढ़ाएं, ये वो कह रहे हैं। ठीक है। ये जो राबते हैं, ये अमेरिका से बढ़ाने की बातें हो रही हैं ना, और ये मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं डॉक्टर जयशंकर, और इन मोटिवेशनल टॉक्स का मतलब ये होता है बच्चों को इंस्पायर करना और लोगों को कन्विंस करना कि विकसित भारत इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। लेकिन आपको याद है, थोड़ा अर्सा पहले डॉक्टर जयशंकर ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि द वर्ल्ड मे बी इन पैनिक अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, बट इंडिया इज नॉट इन पैनिक। बट व्हेन डॉक्टर जयशंकर सेज कि डोनाल्ड ट्रंप इज समथिंग which is something which is totally out of the syllabus, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है, पैनिक ही होता है, और कोई नहीं होता। ठीक है। जब मुझे आप बताएं, जब आपने तैयारी पेपर देने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, और पेपर में लेट्स से 10-15 चैप्टर हैं किसी भी बुक के, फॉर एग्जांपल आप ग्रेड 10 के पेपर देने जा रहे हैं, और उन 10 में से कोई ऐसा सवाल ना आए जो उन 10 चैप्टर्स के अंदर से हो, वो बाहर से आ जाए सवाल। सवाल कहाँ से आ जाए? बाहर से। जब वो बाहर से सवाल आएगा, तो क्या होती है? पैनिक ही होती है। तो डॉक्टर जयशंकर का ये बात करने का एक और अंदाज है कि हाँ, हम पैनिक में हैं, लेकिन डोंट वरी, हमें जो बायपार्टिजन देखें, इस वक्त इंडिया की पोजीशन ये है कि इंडिया एक तरफ एक डिफरेंट लाइन में चल पड़ा है। वो डिफरेंट लाइन क्या है? वो डिफरेंट लाइन है इन अ सेंस कि अब हम एक्सेप्टेबल हैं वेस्ट के अंदर, बायपार्टिजन सपोर्ट है, वेस्ट के अंदर एक्सेप्टेबल है, पूरे का पूरा यूरोप हमें एक्सेप्ट करने को तैयार है। देखिए, वेस्ट बड़ा स्मार्ट है। वेस्ट इज नॉट गोइंग टू एम्ब्रेस द एंटायर इंडिया, द वेस्ट इज गोइंग टू एम्ब्रेस ओनली द लीडरशिप एंड सिलेक्टिव इंगेजमेंट करना चाहता है। क्योंकि जो चीज़ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, वो क्या कह सकते हैं कि आप आएँ वीज़े लगवा के हमारे पास, बगैर वीज़े के आएँ। क्यों 80% लोगों के यूरोप और अमेरिका के वीज़े आज भी रिजेक्ट भारत में होते हैं? 80%, मैं समझता हूँ 20% भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप उनको देखें तो 20% भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया के अंदर आबादी भी तो देखें कितनी है, और जिस बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग
वीज़े अप्लाई करते होंगे या बाहर जाने हैं। लेकिन ये मुझे पता है कि व्हेन एवर वी गो अब्रॉड तो हमें कोई ना कोई इंडियंस वहाँ पे मिलते हैं, बिकॉज दे ट्रैवल, दे आर बिग इन नंबर। आप प्लेन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, मैंने दुनिया में काफ़ी जगहों पे सफ़र किया है, मुझे जहाज़ में ये हो ही नहीं सकता कि कोई प्लेन पे बंदा ना मिला हो इंडियन। ठीक है, सो एवरी 6-8 लोगों में एक इंडियन दुनिया में आपको नज़र आएगा। सो वो समझते हैं कि अब हम रेलिवेंट हैं। सो डोनाल्ड ट्रम्प जो है, इवन ही इज़ आउट ऑफ द सिलेबस, हमें वो इग्नोर नहीं करेगा। सो इसके साथ वो कहते हैं कि यही मौका है कि इनसे फ़ायदा उठा के हम विकसित भारत पे फोकस करें। डेवलप्ड इंडिया कैसे बनाना है? डेवलप्ड इंडिया होगा, पैसे दो, टेक्नोलॉजी लो, पैसे दो, डेवलपमेंट के मॉडल खरीदो। और डॉक्टर जयशंकर को ये भी पता है कि अगले 4 सालों में यूरोप इज़ नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विद दी Americans. So more space will be created. Countries like India, which is a democracy, which has an aspiration for being a developed country, which can engage, which can offer something in return. सो इन इंडिया भी, तो आपको पता है कि सारे पत्ते वो कहते हैं अंडे एक बास्केट में नहीं डालने। एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी गो इन जो उसमें अमेरिकन बास्केट में, एंड एवरीथिंग विल नॉट बी गोइंग इन किसी और बास्केट में। ठीक है जी। सो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वो ये समझ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम अगर रशिया से चीज़ें खरीदते हैं तो दैट डज नॉट मीन कि हम उससे खरीदेंगे, अमेरिका से भी खरीदेंगे, वारे की पड़ेगी तो लेंगे। ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है यार उनकी। ये चीज़ उनकी डिफरेंट है बिकॉज दे नो दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द मनी, दे हैव ऑल थिंग्स विद देम। उनके पास ये चीज़ें तो मौजूद है ना। ठीक है, सो इसलिए वो और एक पैमाने पे सोचते हैं, बिल्कुल डिफरेंट पैमाने पे सोचते हैं। सो नरेंद्र मोदी के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है, इट मे बी अ चैलेंज बट नॉट अ चैलेंज कि इसको जो है वो एड्रेस ना किया जा सके। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको वो एड्रेस कर सकते हैं, जिसको वो मैनेज कर सकते हैं। ये एक ऐसा चैलेंज, लेकिन ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, इसमें वक्त लगेगा। सो अमेरिकन नेशनलिज्म जो है वो समझते हैं कि कूट कूट के भरी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, और इस अमेरिकन नेशनलिज्म से हमें क्या फ़ायदा उठाना है। ट्रंप की आप तारीफ़ करें, ट्रंप को आप इंगेज करें, ट्रंप को जो चाहता है वो दें। लास्ट टाइम भी नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को वही दिया था। क्या दिया था? ट्रंप को वोटर चाहिए थे, ट्रंप को बल्ले बल्ले चाहिए थे, तो नरेंद्र मोदी ने उसको दी थी ना। कहा था ना उसने उसने कहा था उसको। सो मुझे लगता है कि इट इज़ पॉसिबल, ये इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। ठीक है ना जी, ये इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वो देंगे जो वो मांगेगा। ऐसे ही जैसे सऊदीज़ हैं, जो सऊदीज़ समझते हैं कि हमें डोनाल्ड ट्रंप को ये देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस, पैसा डालो। इंडिया भी ऐसे करेगा, पैसा डालो। लेकिन इंडिया की वो बोली नहीं लगेगी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में इनिशियली थी रिगार्डिंग मिडल इंडो पैसिफिक, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन विद चाइना इन मिलिट्री सेंस। तो वो उनको वो अलायंसेस नहीं बनाने। अगर वो तो अपने अगले अलायंसेस को ख़राब कर रहा है और ख़त्म कर रहा है और उनको अंडरमाइन कर रहा है और कह रहा है भाई क्या बातें करते हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। इसको अ, थोड़ा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अ, ये जो फ्यूचर तय हो रहा है ना, ये फ्यूचर में इंडिया इज़ गोइंग टू मेक इट्स वे विद द यूनाइटेड स्टेट्स। और जब मैं कहता हूँ कि बायपार्टिजन एक्सेस है, सपोर्ट है, डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। बायपार्टिजन मीन्स एवरीबडी इन द यूएस, एवरीबडी, किसी को भी आप माइनस नहीं कर सकते, एवरीबडी, हर कोई। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर एवरीवन देयर।